हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 अनसॉल्व क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम चैप्टर नंबर 6 12th क्लास बीके। ठीक है, जो बीके का जो सब्जेक्ट है 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में जो रहता है 12th क्लास बीके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पेज नंबर 250 क्वेश्चन नंबर 12 जहां पर तुम्हारे सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? तो वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है शश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स, देयर बैलेंस शीट दे दिया है और ड्यू टू द वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर वेर डिक्लेयर बनकरप्ट। बनकरप्ट का मतलब भी क्या होता है? इंसॉल्वेंस। क्या हो चुके हैं? जब भी तुम्हारे सभी पार्टनर, यहाँ पे दो ही पार्टनर है, शाश्वत है और शिव है, जब ऐसे कंडीशंस में ऐसे क्वेश्चंस आते तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 11 में भी हम लोग ने अपलोड बता दिए कैसे करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, 12 को सॉल्व करने वाले। तो जब भी सारे पार्टनर्स, दो पार्टनर रहने दो या तीन पार्टनर या चार को तो सम आता ही नहीं है, तीन पार्टनर या दो पार्टनर अगर पूरे कंगाल हो जाते जितने भी पार्टनर्स है, तो सबसे पहले तुम्हारा अकाउंट बनता है डियर फ्रेंड्स रियलाइजेशन। क्या बनेगा? रियलाइजेशन, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद में बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर शाश्वत शिव डेबिट और क्रेडिट। दो अकाउंट तो हम लोग बनाते थे पहले भी और इस बार भी बनाए हैं। नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर न्यू अकाउंट बनेगा, जो भी तुम्हारी लाइबिलिटी होगी तो यहां पर लाइबिलिटी सिर्फ क्रेडिटर से, क्या है, आउटसाइडर लाइबिलिटी जो भी होगी, तो हम लोग ने क्रेडिटर अकाउंट बना दिए, डेबिट पर्टिकुलर क्रेडिट। ठीक है, उसके लास्ट में तुम्हारा बनता है डिफिशियंसी अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सम को कैसा है, क्या है, हम लोग सम सॉल्व करेंगे और आपको सारी चीजें बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसेट को ट्रांसफर करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये चारों को ट्रांसफर करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। डन एवरीवन? हाँ सर। चलो सबको प्लस करके बताओ कितना आएगा मुझे फास्ट। 14,500, 750, 4,000, तो ये सबको प्लस करने पे आपका आ जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा? पहली एंट्री हम लोग इसी तरह से पास कर देते हैं, राइट और रॉन्ग? हाँ सर राइट। सब एसेट को हम लोग ने कर दी। कैश एट बैंक को क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट में जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है डियर स्टूडेंट्स? 3,000। हाँ सर 3,000 लिख दिया। उसके बाद में है शिव कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे सर, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्यों सर? एसेट ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और शिव के अकाउंट में लिखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, डैश। तो एसेट में भी अपना कुछ बचा नहीं सर। आ जाओ लाइबिलिटी, शाश्वत कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शाश्वत केस में लिखेंगे 6,000 और ये डैश। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएंगे डियर स्टूडेंट्स जो हम लोग ने क्रेडिटर अकाउंट बनाया है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है ना, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है ना, इसके लिए 3,900। ठीक है, पोस्टिंग में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया सर, डिफिशियंसी में नहीं लिखे, आएगा ना, क्यों घबराते हो? आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको 1 by 1 बता दूंगा। लास्ट ड्यू टू द फाइनेंशियल वीक, तो हमको समझ में आ गया कि तीनों पार्टनर्स क्या हो चुके, ऑल लिखा भी है। बनकरप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी, बनकरप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी। स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, मशीनरी रियलाइज हो गया, ऊपर लिखा हुआ रियलाइज। चलो जब भी रियलाइज होगा तो रियलाइजेशन के अकाउंट के कहा लिखते हैं हम लोग, बताओ फटाफट। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे। चलो लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। बाय बैंक अकाउंट एक ही बार हेडिंग लिखेंगे। चलो सबसे पहला क्या है तुम्हारा, प्लांट एंड मशीनरी। कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है तुम्हारे डियर स्टूडेंट्स 7,000। ठीक है, उसके बाद में है स्टॉक, स्टॉक आपका दिया हुआ 3,500 और फर्नीचर आपका दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स 2,000 और जो डेटर्स दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स आपका 5,000। तो अगर ये हम लोग सबको अगर प्लस कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स तो आपको अमाउंट आएगा 17,500। प्लस कर लेना आप लोग। डन एवरीवन? हाँ सर डन। आगे द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट अमाउंट, मतलब ये हो गया तुम्हारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या हो गया ये? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स,
टू बैंक करके लिखेंगे, टू बैंक मतलब पेमेंट करना है ना मुझे, टू बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना अमाउंट है वो, डेट इज 1500। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये जो अमाउंट है ना डियर फ्रेंड्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब जब आप लोग ने कलेक्शन किए, एसेट को रियलाइज किए, तो ये सारा खर्चा रियलाइजेशन हो गया। शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज नॉट मतलब ये पे नहीं कर पा रहा, कौन शाश्वत, वेर शिव प्राइवेट, शिव लेके आ रहा 500। तो जब भी कोई भी पार्टनर्स अगर अमाउंट लेकर आता है तो उसको हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, बाय बैंक अकाउंट। कौन लेके आ रहा है, शिव, कितना 500। शाश्वत कुछ भी नहीं ला रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से कंगाल हो गया। अच्छा अब अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे कुछ और बचा है क्या, सारी चीजें हो चुकी है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से स्टूडेंट, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है फाइनल अकाउंट, वहां से हम लोग इसको क्या करते हैं, रियलाइजेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे। चेक कर लो सबसे पहला, सर यहीं पर ज्यादा आ रहा है, 30 + 31 31,500, 31,500, ठीक है। माइनस कर लो, माइनस 17,500, सो यू विल गेट, आपको कितना मिलेगा, 17,500 माइनस करके लो, 31,500 माइनस 17,500, सो यू विल गेट 14,000। कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग नाम देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। जब ये लॉस हो तो दोनों पार्टनर में बांटना पड़ेगा। तो पहला कौन है, शाश्वत कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में कौन है, शिव कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में जरा देख लो एक बार, कुछ रेशियो बोला है क्या, चलो फटाफट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ रेशियो बोला है क्या क्वेश्चन में। इक्वली बोला है, बहुत अच्छी बात है। इक्वली बोलो तो टेंशन ही खत्म होता है स्टूडेंट्स। चलो इक्वली बोलो तो कितना आ जाएगा बताओ, 14,000 को दोनों पार्टनर्स में बांटो, 7,000 और 7,000, ठीक है। यहां तक की समझ में आ गया, हाँ सर। अब पार्टनर्स कैपिटल में आ जाए, दो बाय लिखे ना तो यहां पे लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है पहले का, 7,000 है, और इसका भी कितना है, 7,000। और कुछ बचा है क्या पार्टनर्स से रिलेटेड, नहीं सर। देखो सर टू बैंक लिखे ना तो बैंक में जाओगे आप, बाय रियलाइजेशन के लिखोगे, क्यों, वो रियलाइजेशन का अकाउंट है, इसके लिए दूसरा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है ना, इसके लिए। सर यहाँ पे बाय बैंक लिखे तो यहां पर आ जाओ टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है, 17,500। सो ऑलमोस्ट हम लोग ने जितने भी एडजस्टमेंट थी उसको कवर कर लिया और ट्रांसफर भी कर लिए। चलो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को एडजस्ट करेंगे। 12,000 + 7,000 इज इक्वल टू 19,000, यहां लिख दो, यहां भी लिख दो 19,000। कितना बचेगा, 18,500, राइट और रॉन्ग, हाँ सर। तो इसको दे दो नाम बाय डिफिशियंसी अकाउंट, बिकॉज कोई पे नहीं कर पाएगा ये अमाउंट जो भी 18,500 है। अब चेक करो ये कहां पर आ रहा है, सर अभी भी ज्यादा ये इधर ही आ रहा है, 7,000 माइनस करने पे कितना आएगा, 1,000। तो इसका भी नाम क्या रहेगा, डिफिशियंसी रहेगा। क्या रहेगा, मतलब ये चीज हम लोग ने नवी सीखी ये वाले सब में। अब बाय डिफिशियंसी है तो डिफिशियंसी के अकाउंट में जाके 2 लिखना पड़ेगा, 2 शाश्वत कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 1,000, 2 शिव कैपिटल अकाउंट, कितना है शिव का भी 1,000 है, सॉरी इसका 1,000 है, इसका कितना है 18,500, ठीक है। शाश्वत का 1,000 है, उसका कितना है 18,500। डन सर, डन। चलो बैंक में आ जाओ, कुछ और बचा है जरा चेक कर लो फटाफट एक बार बैंक में भी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। डन, चलो। अच्छा यहाँ पर बैंक था, देखो बाय बैंक है, पार्टनर्स कैपिटल में कोई नया पढ़िए, ये जो शिव है कितना 100 लिखा है 500, तो बाय में लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2
शिव कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट लेके आ रहा है वो 500। अब चेक कर लो कितना आ रहा है यहाँ पे। तो अगर सबको प्लस करते हैं 3000 प्लस 17,500 प्लस 500, सो यू विल गेट 21,000। कितना बचेगा अभी तुम्हारा, देखो माइनस करके 1,000 माइनस 21,000, सो यू विल गेट 19,500। ये जो हमेशा बैंक का जो बैलेंसिंग फिगर रहता है, ये हम लोग को जो भी इसकी लाइबिलिटी होती है, सर लाइबिलिटी यहाँ पे क्रेडिटर ही, तो यहाँ पर तुमको रेशियो निकालने का टेंशन नहीं रहेगी। पूरा की पूरा किसको पेमेंट करना है तुमको, क्रेडिटर को। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय क्रेडिटर अकाउंट, क्या लिखूंगा, बाय क्रेडिटर अकाउंट। अब ये क्रेडिटर में लिखा, अब इसको क्या लिखेंगे, टू। अब ये जो 21, ये जो 19,500 आया डियर फ्रेंड्स, इसको क्या करके लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट, कितना है 19,500। अब इसको टैली करो आप लोग, 39,000 यहाँ भी पे करो, यहाँ भी लिखो 39,000, लेकिन हम लोग ने पे कितना किया इसको, 39,000 ही। तो फिर से ये जो 19,500 जो मिलेगा ना बैलेंसिंग फिगर, इसको हम लोग नाम देंगे टू डिफिशियंसी। क्या नाम देंगे, टू डिफिशियंसी अकाउंट। क्या नाम देंगे, टू डिफिशियंसी अकाउंट, ठीक है। अब ये टू में लिखे तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना है 19,500। अब चेक करोगे, अगर तुम लोग यहाँ पर भी 19,500 आ रहा है और यहाँ पर भी 19,500, यही तो हमको टैली करना था। डिफिशियंसी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, सेम हो गया। बैंक अकाउंट भी क्या हो गया, सेम। तो ये सम बहुत ईजी है डियर फ्रेंड्स। हाँ, इसके पहले जो वाला था, जो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बोल सकते हैं, वहां पर थोड़ा रेशियो निकालना है। लेकिन याद रखना, जब भी अगर तुम्हारी सिंगल लाइबिलिटी होगी, क्या लाइबिलिटी होगी, सिंगल। जैसे ये क्वेश्चन में हम लोग ने क्या देखे, सिंगल लाइबिलिटी थी, मतलब सिर्फ एक को ही हमको क्या करना था, पेमेंट देना था। तो ये अगर ऐसे टाइप के सम आते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेंगे, बिकॉज पूरा जो भी बैंक का बैलेंस बचेगा पूरा बांटना है, यहाँ पे रेशियो कुछ है ही नहीं। सो हम लोग ने पूरा सम अपलोड हो गया हमारा चैनल पे, आप लोग देख सकते हो। इसकी पूरी लिस्ट है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 2 ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा है। प्लीज 1 बाय 1 देखना, तो आपको सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और कोशिश करिए जो भी आपके फ्रेंड्स है 12th में, उनके साथ में ये सारा वीडियो जो भी प्लेलिस्ट है शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।